हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस जायंट मोस्टर के साथ फाइट करते करते मेंगटाओजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मेंगटाओजी को वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स के बीचों बीच फेंक दिया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसका स्पेस बैग भी छीन लिया था। लेकिन मेंगटाओजी को मारने के बाद अब वो मोस्टर्स वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जहाँ उन मोस्टर्स की नजर वांग लिन और उसके साथियों के ऊपर भी पड़ चुकी थी। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो सभी लिटिल मोस्टर्स वांग लिन और उसके साथियों के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है कि अब तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब हम लोगों को यहाँ पे बनना तय है। पर जैसे ही वो मोस्टर्स वहाँ पे वांग लिन और उसके साथियों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो वांग लिन ने वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उन मोस्टर्स के अटैक को किसी तरह से रोक लिया था। और वो मोस्टर्स थे कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो चारों तरफ से वहाँ पे लगातार उन लोगों के ऊपर हमले किए ही जा रहे थे। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मोस्टर के ऊपर हवा में जाकर एक टोर्नेडो बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वांग लिन भी यहाँ पे समझ चुका था कि वो एक साथ इन सभी मोस्टर्स का सामना नहीं कर पाएगा और अब उनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था एंशिएंट गोडलैंड का सेकंड लेवल। वहीं अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो मोस्टर भी जल्दी से ऊपर हवा में जाते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो को क्रिएट करने लगा था। जो देखकर लिंगजू घबराते हुए वांग लिन से कहता है, नहीं मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये सभी मोस्टर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस टोर्नेडो की मदद से इन मोस्टर्स से बचते हुए यहाँ से भाग पाएंगे। पर वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और तभी जैसे वो सभी मोस्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर हमला करते हैं, तो वांग लिन ने उल्टा वहाँ पे अपने शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उन मोस्टर्स के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसमें वहाँ पे काफी सारे मोस्टर्स मारे गए थे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने मोस्टर के टोर्नेडो के अंदर भी आ गया था, पर उसके बावजूद भी वो मोस्टर्स वहाँ पे वांग लिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो देखकर वांग लिन कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे एक बार फिर से उसी जेट स्लिप का यूज करना पड़ेगा, जिसका यूज मैंने एंशिएंट गोडलैंड के फर्स्ट लेवल में आने के लिए किया था। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे मूवमेंट की बनाई हुई जेट स्लिप को बाहर निकालता है और उसे वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी वहाँ पे समन कर लिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में उन सभी मोस्टर्स को अपने अंदर लपेट लिया था। और अपने उस ड्रैगन की मदद से वांग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस पोर्टल से होते हुए सीधा एंशिएंट गोडलैंड के सेकंड लेवल में आ चुका था। और ये सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। इवन वांग लिन को वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांग लिन को वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी भी वहाँ पे उन सभी मोस्टर्स को अपने अंदर लपेटे हुए था। जो देखकर वांग लिन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से कहता है कि तुम मुझे बचाने के लिए इन सभी को भी अपने साथ ले आए, बहुत अच्छे, पर अब इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहते हुए वांग लिन ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वापस बुला लिया था। और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ से गायब होता है, तो वो सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से बेकाबू हो जाते हैं। पर जैसे वो सभी वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वांग लिन ने भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए अपने ड्रैगन को उनके सामने भेज दिया था। जिसके बाद हमें वहाँ पे वांग लिन के मोस्टर और वो लिटिल मोस्टर्स के लीडर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे। पर अब वहाँ पे धीरे धीरे वांग लिन का मोस्टर उस दूसरे मोस्टर के ऊपर हावी पड़ने लगा था और देखते ही देखते वांग लिन के मोस्टर ने उसे वहाँ पे मारते हुए उसकी सारी पावर को ही अब्जॉर्ब कर लिया था। और इस खतरनाक नजारे को देखकर वो बाकी सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे वांग लिन के मोस्टर से डरने लगे थे। और जैसे वांग लिन का मोस्टर वहाँ पे जोर जोर से रूर करता है, तो वो सभी के सभी लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से उसके कंट्रोल में आ गए थे। जो देखकर वांग लिन ने वहाँ पे अपने उस मोस्टर के साथ साथ उन सभी लिटिल मोस्टर्स को भी वहाँ पे अपनी उसी स्पिरिचुअल स्टोरी रोब में रख लिया था, जिसके अंदर लिंगजू रहा करता था। और ये सब करने के बाद वांग लिन वहाँ पे उस जगह को चेक करने के लिए लिंगजू को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते ही वहाँ पे वांग लिन को देखकर गुस्से से अपने मन में कहता है, ये मेरा मास्टर तो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही रहमदिली दिखा रहा है, जो इस न्यू अजीब मोस्टर के साथ साथ उसके साथियों को भी मेरे साथ रहने के लिए भेज दिया। कितने सुकून से मैं वहाँ पे रह रहा था, अब तो वो मोस्टर्स मुझे वहाँ पे शांति से बैठने भी नहीं दे रहे। तभी वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी रक्षा करनी है, ताकि यहाँ पे कोई भी खतरा मेरे करीब ना आ पाए। जिस पे लिंगजू वहाँ पे एक बार फिर से ड्रामा करते हुए वांग लिन से कहता है, मास्टर आपको जो भी करना है आराम से कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी खतरे को आपके पास नहीं आने दूंगा। तभी वांग लिन वहाँ पे मेंगटाओजी की चुराई हुई स्पेस बैग को बाहर निकालता है। और जैसे वो वहाँ पे उस स्पेस बैग के अंदर मौजूद ट्रेस को बाहर निकालता है, तो स्पेस बैग के अंदर मौजूद ट्रेस को देखकर वांग लिन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मेंगटाओजी के स्पेस बैग में उन हाई लेवल के स्टोन्स के साथ साथ और भी काफी सारे ट्रेस मौजूद थे, जिन सभी को वहाँ पे वांग लिन ने अपने स्पेस बैग में रख लिया था, सिवाय उस टूटे हुए फर्नेस के, क्योंकि वो टूटे हुए फर्नेस वांग लिन को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रायल लग रहा था, जो कि वांग लिन के बहुत ज्यादा काम आने वाला था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस फर्नेस यानी ट्राइपॉड के अंदर उसे चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है, तो वहाँ पे वांग लिन को पता चलता है कि असल में ये ट्राइपॉड मेंगटाओजी के मास्टर का था, जिसे मेंगटाओजी ने मारते हुए चुरा लिया था। और मेंगटाओजी पिछले न जाने कितने हजारों सालों से इस ट्राइपॉड को एक मैजिक वेपन की तरह यूज कर रहा था, और आज तक उसने न जाने कितने ही लोगों को मारते हुए उन सभी की बॉडीज को इस ट्राइपॉड की मदद से रिफाइन किया था। इस फर्नेस की स्पेशल पावर इसकी ये ग्रीन पॉइजन ही थी, जो कि एक ही झटके में नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी मारने का दम रखती थी। इसी ग्रीन पॉइजन की मदद से ही मेंगटाओजी अपने द्वारा मारे हुए लोगों की बॉडीज को रिफाइन किया करता था। उस ट्राइपॉड के बारे में ये सारी बातें जानकर वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो गया था, और वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि भले ये ट्राइपॉड बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं इसका सही से इस्तेमाल करूँ तो ये मेरी एंशिएंट गोडलैंड की आगे की जर्नी में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे अपने वेपन फर्नेस को बाहर निकालता है, जो कि एक हाई लेवल के मोस्टर का स्कल था, जो कि उसे डेविल सी के डीप सी में मिला था। और वांग लिन ने भी वहाँ पे उस ट्राइपॉड को रिफाइन करने के लिए उसे अपने वेपन फर्नेस के अंदर डाल दिया था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपनी
स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस टूटे हुए ट्राइपॉड को एक सूट का रूप देना शुरू कर दिया था। और जैसे वो सूट वहाँ पे बनकर तैयार होती है तो वंगलिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट को बाहर निकालते हुए उसे अचानक वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी फ्लाइंग सूट के टूटे हुए टुकड़ों को भी वंगलिन ने वहाँ पे अपने उसी फर्नेस के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद वंगलिन ने वहाँ पे अपनी उस टूटी हुई फ्लाइंग सूट को भी रिफाइन करते हुए उसे अपनी नई रिफाइन की हुई सूट के साथ मर्ज कर दिया था। और ऐसा होती है अचानक वहाँ पे वंगलिन की नई फ्लाइंग सूट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उन दोनों सूट्स के वहाँ पे आपस में मर्ज होने की वजह से देखते ही देखते वहाँ पे वंगलिन की नई बनाई हुई फ्लाइंग सूट भी अपग्रेड हो गई थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। वहीं उस सूट को रिफाइन करते करते वंगलिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं लिंगजू वहाँ पे वंगलिन की नई बनाई हुई सूट की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। आपने उस ओल्ड मास्टर के टूटे हुए ट्राइपॉड का यूज करके अपने लिए एक इतनी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस सूट को रिफाइन कर लिया, जो कि एक ही झटके में बड़े से बड़े कल्टीवेटर को भी खत्म करने का दम रखती है। इवन आपकी इस कमाल की सूट से तो नेशन सूर्यालम के कल्टीवेटर्स भी नहीं बचने वाले। पर वंगलिन वहाँ पे लिंगजू की इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने डीमन मोस्टर को भी वहाँ पे बाहर निकालता है, जिसके कुछ लिटिल मोस्टर्स वहाँ पे सेवा कर रहे थे। जिसपे वंगलिन तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं कहता, लेकिन लिंगजू उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, तुम अपने साथियों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हें इस तरह से मेरे सामने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने ज्यादा इसीलिए उड़ रहे हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे काफी सारे साथी हैं, लेकिन तुम बस वेट करो, देखना फ्यूचर में मेरे पास तुमसे भी ज्यादा मेरे साथी होंगे जो मुझे फॉलो करते हुए मेरा भी ध्यान रखा करेंगे। खैर वंगलिन वहाँ पे उन दोनों के बकबक इग्नोर करते हुए चुपचाप एंशिएंट गॉड के सेकंड लेवल में आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो वहाँ पे अपने सभी साथियों को आगे जाकर चेक करने के लिए कहता है। और वो खुद भी वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सारी जगहों को बहुत ही गौर से देखने लगा था। और तभी अचानक उसे वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम एक बार इस ब्रिज के अंदर इंटर कर गए तो उसके बाद उस ब्रिज से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ये वैसे पढ़ के वंगलिन भी वहाँ पे जल्दी से अपने साथियों के साथ जल्दी से उस स्टोन के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ उसे उस स्टोन के साथ एक ब्रिज भी दिखाई दे रही थी। जिसे देखकर वंगलिन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इस मैसेज का क्या मतलब होगा? कहीं इसमें वापस न आने का मतलब कदम वापस लेने से तो नहीं है? मतलब अगर एक बार मैंने अपने कदम वापस ले लिए तो मैं कभी दोबारा यहाँ इस ब्रिज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और ये सोचकर वंगलिन वहाँ पे उस ब्रिज को चेक करने के लिए लिंगजू को उसके अंदर जाने के लिए इशारा करता है। और वंगलिन का ये इशारा पाकर लिंगजू वहाँ पे हंसकर उस डीमन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख लो हमारे मास्टर मुझे अभी भी तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे उस ब्रिज के अंदर जाने के लिए बोला। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे जल्दी से उस ब्रिज के एक चक्कर लगाकर वापस आ गया था और उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, जो देखकर वंगलिन अब की बार वहाँ पे एक लिटिल मोस्टर को चेक करने के लिए आगे भेजता है। पर वो लिटिल मोस्टर वहाँ पे उस ब्रिज के अंदर तो चला गया था, लेकिन जैसे ही वंगलिन उसे वहाँ पे वापस आने के लिए कहता है तो अचानक ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसने देखते ही देखते उस लिटिल मोस्टर को वहाँ पे खा लिया था। ये देखकर वंगलिन वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये डेविल सोल तो बहुत ही आसानी से वापस आ गया था, तो फिर ये लिटिल मोस्टर वापस क्यों नहीं आ पाया? और ये सोचकर वंगलिन वहाँ पे खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि डेविल सोल के अंदर स्पेशल पावर्स है, और मेरे ख्याल से वापस न आने का मतलब तो यही है कि मुझे एक बार इस ब्रिज के अंदर इंटर करने के बाद अपने कदम वापस नहीं लेने, वरना मैं इस ब्रिज से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वंगलिन वहाँ पे खुद उस ब्रिज के अंदर इंटर कर गया था, जहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद ही अचानक ही वंगलिन के दोनों साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर वंगलिन वहाँ पे ये देखकर भी नहीं घबराता और वो इस सब को एक इल्यूजन समझते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। पर अभी वंगलिन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वंगलिन को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के होने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही वंगलिन वहाँ पे भागते हुए बहुत ही तेज से उस ब्रिज को पार करने लगा था। पर अचानक ही वहाँ पे उसके रास्ते में एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि वंगलिन को वहाँ पे अपने सामने देखकर जोर जोर से रोर करने लगा था। पर वंगलिन वहाँ पे बिल्कुल शांति से उसके सामने खड़ा हुआ था। पर वंगलिन वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये भी बस एक इल्यूजन ही है, क्योंकि अगर ये ड्रैगन रियल होता तो अब तक इसकी ढाल से मैं उड़ता हुआ यहाँ से पीछे जा गिरा होता। और जैसे ही वंगलिन वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे बस एक इल्यूजन ही था, जो कि बस वंगलिन को वहाँ पे डरा रहा था ताकि वंगलिन अपने कदम पीछे ले ले। और अगर ऐसा हो जाता तो वंगलिन हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता। और ये सब सोचते हुए जब वंगलिन वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो तभी उसे वहाँ पे अपने सामने अपने माता पिता दिखाई देते हैं, जहाँ वो दोनों ही वंगलिन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे थे। इवन उसकी माँ तो उसे वहाँ पे हमेशा की तरह खाना भी पैक करके दे रही थी। पर वंगलिन जो कि अच्छी तरह से जानता था कि ये सब बस एक इल्यूजन है, इसलिए वो वहाँ पे अपने माता पिता को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर वहाँ पे उसके पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे टाइजू, क्या तुम अपनी माँ के बने हुए हाथों का खाना नहीं खाना चाहते? पर वंगलिन वहाँ पे किसी तरह से खुद को समझाते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ गया था। और इस मिस्टीरियस ब्रिज ने यहाँ पे वंगलिन के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, इसलिए वो वंगलिन के सामने वही चीजें ला रही थी जिनसे वंगलिन कहीं न कहीं इमोशनल तौर पर अटैच था। और अभी वंगलिन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे मास्टर फूजियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे वंगलिन को धमकी देते हुए कह रहा था कि पिछली बार की तरह आज भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा और तुम पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे वंगलिन के माता पिता के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके माता पिता दर्द के मारे रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। और वो दोनों वहाँ पे बहुत ही सैड होकर वंगलिन को अपनी जान बचाने के लिए कहने लगे थे। और वो दोनों वहाँ पे इतने इमोशनल होकर वंगलिन को बुला रहे थे कि वंगलिन का भी वहाँ से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और तभी अचानक ही वंगलिन को वही सीन याद आता है जहाँ वंगलिन के माता पिता ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उन्होंने वंगलिन के दिए हुए क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं वंगलिन भी वहाँ आ गया तो मास्टर फूजियन वहाँ पे उनके साथ साथ उनके बेटे को भी खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने
अपने आखिरी टाइम में भी उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और ये सब याद करके वांग लिन खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहते हैं, नहीं, ये मेरे माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे माता पिता ने तो मेरी जान बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दी थी। इसलिए वांग लिन वहाँ पे सबको एक इल्यूजन समझते हुए खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ने लगा था। और जैसे वो वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो अचानक ही वहाँ पे वांग लिन के सामने लगा हुआ एक हिडन बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसा होते वांग लिन वहाँ पे उस ब्रिज के इल्यूजन से बाहर आ गया था और उसी के साथ साथ उसके दोनों साथी भी वहाँ पे वापस आ गए थे। और वांग लिन वहाँ पे पीछे मुड़कर उस ब्रिज को देखते हुए कहता है कि ये ब्रिज तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर मैं यहाँ पे गलती से एक कदम भी वापस ले लेता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप होकर रह जाता। और ये सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने सामने बने हुए एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है, जो कि अर्थ की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। पर वांग लिन यहाँ पे अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि इस एंशिएंट गोडलैंड में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इसलिए जैसे वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ से आगे देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कोई अजीब सी एनर्जी उसे ऐसा करने से रोक रही थी, जो देखकर वांग लिन को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो वहाँ पे उन लिटिल मोस्टर्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे आगे भेजता है। पर जैसे वो लिटिल मोस्टर्स वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक ही वो वहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे। और उस ट्रैप फॉर्मेशन ने वहाँ पे लगातार उन लिटिल मोस्टर्स के ऊपर हमले करते हुए देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ एक ही झटके में लिटिल मोस्टर्स को खत्म कर दिया था। और ये देखकर वांग लिन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये फॉर्मेशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने लिटिल मोस्टर्स को वहाँ से दूसरी साइड भेजता है। पर वहाँ अचानक ही स्पाइक्स ने बाहर निकलते हुए उन सभी लिटिल मोस्टर्स की जान ले ली थी। और ये देखकर वांग लिन को वहाँ पे कुछ उस जगह के बारे में समझ आ चुका था। और वो अपने सामने बने हुए माउंटेन्स को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस जगह के हर एक कदम के ऊपर अलग अलग फॉर्मेशंस लगी हुई है और इस लेवल को पास करने के लिए मुझे इन फॉरबिडन माउंटेन्स के टॉप पे जाकर इन फॉरबिडन माउंटेन्स की मिस्ट्री को सोल्व करना होगा। और यही सोचकर वांग लिन वहाँ पे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। पर लिंगजू तो वहाँ पे बहुत ही तेज से आगे बढ़ते हुए आसानी से आगे चला गया था और वो बहुत ही तेजी से आगे जाकर वांग लिन को उसके पीछे आने के लिए कहने लगा था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, इस रास्ते वाली फॉर्मेशंस कहाँ गई? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आ चुका है। और ये कहकर वांग लिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए चुपचाप लिंगजू के पीछे पीछे जाने लगा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डिजायर मास्टर को देखते हैं जो कि वांग लिन की ही तरह उन फॉरबिडन माउंटेन्स में आया हुआ था। और तभी वो वहाँ पे अपने साथी कल्टीवेटर से कहता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं होता तो अब तक न जाने कितनी बार तुम्हारी जान चली गई होती। और अभी डिजायर मास्टर वहाँ पे ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उनके सामने एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और अचानक ही वहाँ पानी से कुछ बीच ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर डिजायर मास्टर ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। लेकिन उसने वहाँ पे जितने बीस्ट को मारा था अब की बार वहाँ पे उससे भी दुगनी तादाद में बीस्ट आ चुके थे। पर उन सबको देखकर भी वहाँ पे डिजायर मास्टर बिल्कुल भी नहीं घबरा था और उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन आई को फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को भी पार करता हुआ बाहर आ गया था। और उस फॉर्मेशन से बाहर आते ही अचानक ही मास्टर डिजायर को वहाँ पे अपने मास्टर की याद आती है और वो वहाँ पे एक फ्लावर को बाहर निकालता है जो कि उसके मास्टर की आखिरी निशानी थी। और जैसे डिजायर मास्टर आज अपने साथ अपने एक डिसेबल को ले आया था, इसी तरह आज से हजारों साल पहले डिजायर के मास्टर भी उसे अपने साथ ले आए थे और उन्होंने ही डिजायर मास्टर को इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना सिखाया था, जहाँ पे उन्होंने अपने डिसेबल डिजायर को एक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके बताए थे कि या तो एक फॉर्मेशन को अपनी पावर का यूज करते हुए फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दो या फिर उस फॉर्मेशन की हिडन आई को ढूंढते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन ये डिजायर मास्टर तो अपनी सोच से भी ज्यादा चालाक था, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था बल्कि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की फॉर्मेशन आई का यूज करते हुए उन फॉर्मेशन को वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि उसके अलावा कोई भी यहाँ तक ना आ सके। और ये सब करने के बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिसेबल के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।